एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो चलिए एक और सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर आप लोग के लिए हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो अगर आप भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सी टेट, एस टेट, सी जी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट जैसे एग्ज़ाम्स की, तो हर तरह के टेट की एग्जामिनेशंस की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषिती की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। ऑप्शंस है, यह कथन सत्य नहीं है, यह आंशिक रूप से सत्य है, यह सत्य है, या संभवतः। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। कि विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषिती की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। तो फ्रेंड्स, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति भी आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं। यह सत्य नहीं है, यह सत्य है, आंशिक सत्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोला गया है कि लंबे विचार विमर्श अधिक उपयोगी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह सत्य नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लंबे विचार विमर्श अधिक उपयोगी हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सरल भाषा की, क्लिष्ट भाषा की, समुचित भाषा की, या विदेशी भाषा की। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है। चलिए, समुचित भाषा की। ठीक है, अगर आप समुचित भाषा का ज्ञान रखेंगे तो आप अपने विचार संचार को उपयोगी प्रभावी बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संप्रेषण कला में दक्षता सभी में समान रूप से पाई जाती है। हाँ, नहीं, संभवतः, या कभी कभी। तो देखिए, संप्रेषण कला सभी संप्रेषण की दक्षता में सभी समान रूप में पाई जाती है। ठीक है, सभी इंसानों में संप्रेषण दक्षता एक समान हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किसान को, वकील को, शिक्षक को, या सभी को। तो संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है एक शिक्षक को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कला में पारंगत होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, कुछ कुछ, संभवतः, हाँ। तो अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कला में पारंगत होना चाहिए, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है। बहुत जरूरी चीज है कि एक शिक्षक की संप्रेषण कला में दक्षता होनी ही चाहिए। ठीक है, वरना शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में कैसे आएगा अगर उसकी संप्रेषण क्षमता पारंगत नहीं होगा तो। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है। ऑप्शन है, छात्रों की अवधान शक्ति पर, छात्रों की तत्परता पर, छात्रों की शारीरिक शक्ति पर, या उपरोक्त सभी पर। चलिए, आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा।
सो अगर आप भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पर हर स्टेट में होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के एग्जाम्स की आपको तैयारी कराई जा रही है। सो विचार ग्रहण बहुत कुछ निर्भर करता है आपके छात्रों की अवधान शक्ति पर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने भी पड़े तो उसे बीच बीच में रुकना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, संकेत करना चाहिए, धारा प्रवाह बोलना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने पड़े तो उसे बीच बीच में क्या करना चाहिए? भाषण कितना भी लंबा हो या छोटा हो, बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए जिससे बच्चे एक्टिव बने रहे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कक्षा में लंबे भाषण अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि इससे भय रहता है कि छात्र शारीरिक रूप से अनुपस्थित हो जाए, मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाए, समझ ना सके, ना सुने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप कक्षा में बहुत लंबे समय तक भाषण दे रहे हो तो इससे किस चीज के होने का भय रहता है। तो अगर आप क्लास में कंटिन्यू लेक्चर देते रहोगे तो इससे संभव है कि बच्चे आपकी बात को सुनते सुनते किसी और दुनिया में पहुंच जाए। ठीक है, तो उसका शरीर तो क्लास में होगा लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और हो देंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मानसिक रूप से अनुपस्थित हो जाए, ऐसा होने का भय रहता है। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। रोचक, सामान्य, कठिन, बोधगम्य। आंसर कीजिएगा। दृष्टांत, कथन, उदाहरण आदि विचार संप्रेषण को बनाते हैं। बोधगम्य। ठीक है, बोधगम्य मतलब जिससे हम लोग समझने में आसानी हो, समझ सके। क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 11 नंबर। कला के रूप में विचार संप्रेषण चाहता है। मधुर संप्रेषण, वस्तुनिष्ठ संप्रेषणता, तकनीक या उपरोक्त सभी। कला के रूप में विचार संप्रेषण चाहता है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। मधुर संप्रेषणता, वस्तुनिष्ठता, तकनीकी, ये सभी चाहता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। संप्रेषितगणों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। आप इस बात से पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, संदिग्ध हैं या पूर्ण असहमत हैं? संप्रेषित गणों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। हम इस बात से पूर्ण सहमत हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। जलवायु द्वारा, प्रकाश द्वारा, उपलब्ध साधन व समय द्वारा, सभी के द्वारा। आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ के समझिए और उसके बाद ही आंसर कीजिए। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उतने मुश्किल नहीं होगी। तो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण को स्तर को प्रभावित किया जाता है उपलब्ध साधन व समय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं
उनका कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता, छात्रों द्वारा बाधित होता है, अध्यापक द्वारा बाधित होता है। तो जो शिक्षक कक्षा में बच्चों को अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की या रखने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, उस कक्षा में विचार संप्रेषण कैसा होता है? जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते, उसका कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक नहीं चलता। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को तत्पर करे, विषय वस्तु को खूब पढ़े, कक्षा को डांटकर शांत करते, छात्रों को भी सहगामी बनाए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को भी सहगामी बनाए, मतलब छात्रों की भी सहायता ले, उनसे भी उनके मनोभाव पूछे, उनसे जानने की कोशिश करे कि वो क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। ऑप्शंस है अध्यापक की भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। बहुत सिंपल सा आंसर है, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे अच्छे से। पहले क्वेश्चन को, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इस बात से आप कितने सहमत हैं? पूर्णतः, आंशिक असहमत, संभवतः, पूर्ण असहमत। बोला गया है कि चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार संप्रेषण में तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? नहीं, हाँ सत्य है, संभवतः, आंशिक रूप से असत्य है। चलिए, जितना हो सके आप क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को नोट करके इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ बोला गया है केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यह सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। ऑप्शन है दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवतः यह आंशिक रूप से।
तो सी और डी ऑप्शंस में आपको आंसर वैसे भी नहीं मिलेंगे, तो आप ए और बी में ही आंसर कीजिए। यह दावा कितना सार्थक है या निरर्थक है। तो शिक्षक का यह दावा है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। दावा निरर्थक है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स।